नेक्स्ट जो मेरे पास टॉपिक है दैट इज द आइगन वैल्यूज एंड द आइगन वेक्टर्स। सो इफ ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स, सो जो आइगन वैल्यू है वो हमेशा स्केयर मैट्रिक्स की होगी। सो ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स देन ए माइनस लैम्डा आई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मैंने लैम्डा को मल्टीप्लाई करके अपना जो मैट्रिक्स ए है उसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया है और देन मैंने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। ए माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट दैट्स इक्वल टू 0। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख के इसको सॉल्व करूंगा, इसको एक्सपैंड करूंगा डिटर्मिनेंट, तो दैट बिकम्स एन इक्वेशन इन लैम्डा। ये लैम्डा में इक्वेशन निकलेगी, दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो इसके कुछ रूट्स होंगे। वो जो रूट्स होंगे दे आर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और द आइगन वैल्यू और द लेटेंट रूट्स, जो भी आप चाहे, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है दैट इज द आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पे मैंने ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया और उसको 0 के इक्वल रखता हूँ तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, जहाँ इसको बोलते हैं आइगन इक्वेशन। उसके जो रूट्स मैं फाइंड करूंगा दैट इज नोन एज द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो वो इस मैट्रिक्स से कोरस्पॉन्डिंग जो होगी आइगन वैल्यूज होंगी। अब अगर लैम्डा इसमें आइगन वैल्यूज मैंने निकाल लिया, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए देन वी कैन फाइंड ए नॉन जीरो वेक्टर्स एक्स। यहाँ पे जो एक्स कैसा है दैट्स अ नॉन जीरो। सो वी कैन फाइंड ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ए माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम एक्स। तो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम एक्स इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, नॉन जीरो वेक्टर एक्स। देन सच ए वेक्टर, जो ऐसा मैं वेक्टर फाइंड करूंगा दैट इज कॉल्ड द आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। तो इस वजह से जब भी हमें आइगन वैल्यूज फाइंड करनी होंगी तो मैं क्या करूंगा, ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 को सॉल्व करूंगा, उसमें से जो लैम्डा की वैल्यूज निकलेंगी वो मेरे पास आइगन वैल्यूज होंगी। अब से मेरे पास लैम्डा मैंने एक आइगन वैल्यूज लिखी है और मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स और यहां से मैं एक्स नॉन जीरो कैलकुलेट करूंगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, ये जो लैम्डा एक्स है दैट्स लेफ्ट साइड पे ले गया मैं, दैट बिकम्स ए एक्स माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज ए माइनस लैम्डा आई। ये देखो ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू 0। तो मुझे अपने इस सिस्टम होमोजेनियस सिस्टम को सोल्व करना है टेकिंग द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, जो यहाँ पे आइगन वैल्यूज निकली होंगी। तो मैं इस आइगन वैल्यूज लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा और अपने सिस्टम को सोल्व करूंगा और यहाँ से मेरे पास नॉन ट्रिवियल जो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मुझे फाइंड करना है बिकॉज एक्स इज नॉन जीरो हेयर। तो यहाँ पे जो इसकी जो रोज होंगी उसमें से एटलीस्ट वन जो है 0 0 वाली रो जरूर निकलेगी इसके, क्योंकि इसका जो जो वेक्टर्स होंगे इसमें वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे बिकॉज एक्स इज नॉन जीरो हेयर। तो मैं ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करूंगा, यहां से इस एक्स की वैल्यूज मेरे पास निकलेंगी। तो ये हम लोगों को पता है कि हाउ वी कैन सॉल्व द होमोजेनियस सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम जो लास्ट के वीडियोस हैं उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व द होमोजेनियस सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो उस वे से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेट अस सी द क्वेश्चंस। So let's see एक एग्जांपल से देखते हैं how we can find the eigen values and the eigen vectors here. So find the eigen value and the eigen vector. So this is the matrix given to me. So let us calculate a minus lambda I. So a minus lambda I determinant is equal to 0. मैं इसको solve करता हूँ. What this becomes? This is a 5 4 1 2 this matrix माइनस लैम्डा टाइम्स आई, वट इज आई 1 0 0। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दिस बिकम्स अ लैम्डा 0 0 लैम्डा, जो मुझे मैट्रिक्स बनेगा इसका मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज नाउ व्हाट दिस बिकम्स 5 माइनस लैम्डा 4 एज इट इज, 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। मुझे इसको सोल्व करना है। लेट अस एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट। सो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। सो दिस बिकम्स अ 5 माइनस लैम्डा इनटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 4 द 4 इक्वल टू 0। मैं इसको एक्सपैंड करता हूं। तो दिस इज इक्वल टू, ओपन करते हैं इसको, 5 2 द 10
-2 times lambda and -5 times lambda, this becomes a -7 times lambda, माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया, -4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज लैम्डा स्क्वायर -7 times lambda, this is 10 minus 4, this becomes a +6 here, is equal to 0. From here, what is this? This is 6. So 3 to the 6, 3 to the 6 means 6 1 the 6. Now 6 and plus 1, that's 7. So this minus and this minus, ये इसके फैक्टर बनेंगे। So lambda -1 lambda -6 is equal to 0। तो यहां से मेरे पास आया lambda is equal to 1 and 6। lambda is equal to 1 and lambda is equal to 6। So 6, these are the eigen values। So ये मेरे पास क्या निकली है, eigen values। तो इस वजह से आप लोग इसके जो है आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेट अस सी द आइगन वेक्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1। सो लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग में आइगन वेक्टर्स निकालता हूं। तो मुझे क्या करना है, अपने इस वाले में यहां पे इसको मैं 1 लिख लेता हूं, इसमें मुझे लैम्डा को 1 पुट कर देना है यहां पे। सो दिस बिकम्स 5 - 1 4 4 1 2 - 1 1। तो इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो आइगन वेक्टर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। 5, वेर इट इज 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट था नंबर 1, ये मैंने 1 लिखा हुआ है। सो मेरे पास आइगन वैल्यूज आएंगे लैम्डा 1 एंड लैम्डा 4। लेट अस लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग, तो टेक लैम्डा इज इक्वल टू 1, इसमें मैं लैम्डा को 1 पुट करता हूं। दिस बिकम्स 5 - 1 4 4 1 1। दिस इज अ मैट्रिक्स हियर, और इसके साथ x, क्योंकि ये 2/2 का मैं इसको लिख सकता हूं, x1 x2 दैट्स इक्वल टू 0 0। तो मुझे अपने इस सिस्टम को सोल्व करना है। लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इक्वेशन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, R2 4 टाइम R2 माइनस R1, ये मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाता हूँ। सो दिस बिकम्स अ 4 4, दिस इज 0, दिस इज 0 हेयर। तो इस वजह से आपने उसे इक्वेशन फॉर्म में रिड्यूस करना है। सो दिस इज x1 x2 दैट्स इक्वल टू 0 0। जब मैं इसको इक्वेशनों में एक्सपैंड करूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक इक्वेशन है, 4x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। 4 यहां से कैंसिल आउट, तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो टेक, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन 1 है और मेरे पास वेरिएबल 2 है, तो मुझे एक वेरिएबल को अपनी आर्बिट्ररी वैल्यू चूज करनी पड़ेगी। सो टेक x2 is equal to alpha here, then what is x1? x1 is equal to, what is x1 here? This is minus alpha। तो इस वजह से मेरे पास वेक्टर बनेगा x1 x2। now what is x1? x1 is alpha time, x1 is minus alpha, so this is minus 1, that's alpha here। now x2 is alpha, so this is x2 is equal to 1 time alpha। तो यहाँ पे मेरे पास ये आइगन वेक्टर निकला है, -1 1 आइगन वेक्टर है, और इसके साथ अल्फा जो है डिनोट करता है इट हैज अ इनफाइनाइट आइगन वेक्टर। तो जब भी आइगन वैल्यू हम फाइंड करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। लेट अस सी नेक्स्ट, जो मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग ही लैम्डा जो है, अब मैं 4 के लिए, इसको 6 के लिए सोल्व करता हूँ। तो सेकेंड मेरे पास यहाँ पे, तो टेक लैम्डा इज इक्वल टू 6, सेकेंड आइगन वैल्यूज की मेरे पास 6, तो 6 पुट करता हूँ। 5 - 6, here it is -1, here it is 4, this is 1 here, 2 - 6, so -4 here, x1 x2 is equal to 0 0। सो फिर से इसके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं इक्वेशन फॉर्म में चेंज करके, तभी हमें पता चलेगा कि इसका सोल्यूशन कैसे है। तो R2 क्या किया मैंने, R2
प्लस R1, तो R2 में R1 ऐड कर रहा हूं मैं, सो दिस बिकम्स अ -1 और एज इट इज दिस बिकम्स अ 0, दिस बिकम्स अ 0, x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन बनी है -x1 प्लस 4x2 is equal to 0. So this implies x1 is equal to minus time 4x2, or you can also find the x2 in terms of x1. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, whatever you want to do. तो यहाँ पे से टेक मैंने x2 को क्या ले लिया, अल्फा, then what is x1? This implies x1 is equal to -4 अल्फा। तो आपके पास कैसे बनेगा वेक्टर, क्या बनेगा, x1 x2 इज इक्वल टू अल्फा के टर्म्स में लिखेंगे इसको, तो x1 इज इक्वल टू -4 टाइम अल्फा एंड x2 इज इक्वल टू अल्फा, सो 1 टाइम अल्फा। सो दिस इज द आइगन वेक्टर हियर। सो इस तरह से हम लोग इसकी जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स है वो फाइंड कर सकते हैं।